मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बी पार्ट फर्स्ट, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रदूषण। राजस्थान में प्रदूषण की हम वायु प्रदूषण की चर्चा कर चुके हैं, ध्वनि प्रदूषण की कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण। जल पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और अधिकांश जल है वो या तो महासागरों और सागरों में है या हिम के रूप में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर है। जल प्रत्येक मानव की आवश्यकता है। जैव मंडल में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों में जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह न केवल मानव जीवन बल्कि समस्त जीव जंतु और वनस्पति जीव को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। जल प्रदूषण से हमारा तात्पर्य जल में अवांछित हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण से है। जल प्रदूषण धरातलीय, भूमिगत और समुद्री जल से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जल प्रदूषण की परिभाषा देते हुए कहा, बाहरी पदार्थ चाहे वे प्राकृतिक स्रोतों से हो अथवा अन्य स्रोतों से, जल पूर्ति के साथ साथ जल को प्रदूषित करते हैं तथा जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। उनमें जहरीलापन होता है। जल का सामान्य ऑक्सीजन स्तर प्रदूषण के कारण गिर जाता है। जल स्वाद में अपेय बन जाता है और इस प्रदूषित जल को पीने से अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां होती हैं, फैल जाती हैं। सामान्यतः समुद्र के जल को छोड़कर कुल जल का चौथाई भाग जो है कृषि, एग्रीकल्चर तथा अन्य उद्योग धंधों में पानी पीने और घरेलू जरूरत में काम आता है, किंतु लगातार विकास और औद्योगिकरण के कारण जल की मांग आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जल प्रदूषण के स्रोतों पर हम बात करें तो सतही तथा भूमिगत जल विभिन्न प्रकार के अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों के मिलने से प्रदूषित हो जाता है। नदी नालों, झरनों, तालाबों के जल में शहर के गंदे नालों का पानी, घरेलू तथा नगरीय अवशिष्ट पदार्थ की भारी मात्रा होती है। औद्योगिक कारखानों से निकला हुआ जल, अपघटित पशु तथा वनस्पति पदार्थों आदि के मिलने से पानी दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है तथा उस प्रदूषित पानी को उपयोग में लाने से कई प्रकार की बीमारियां तथा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। महीन धूल के कण, बालू मृदा, अम्ल, क्षार, तांबा, सीस्था, जस्ता, कीटनाशक आदि पदार्थ जल में प्रदूषित हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। जल प्रदूषण उत्पन्न करने के भी अनेक स्रोत हैं, जैसे कृषि क्षेत्र से निकले पदार्थों में मुख्यतः खाद, जो हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, कीटनाशक, जो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों या कीटों को मारने के लिए सब्जियों और फसलों में स्प्रे करते हैं, खरपतवारनाशी, पादप पोषक पदार्थ आदि यह निकासी और सिंचाई के कारण जलाशयों में मिल जाते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं, तो बरसात के पानी के साथ या सिंचाई के साथ धीरे धीरे वो पानी, प्रदूषित पानी जलाशयों में पहुंच जाता है और अनेक विषैले तत्व उसके अंदर आयरन, लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, मैग्नीज, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि वाहित मल और कारखानों से निकले पदार्थ के साथ
जलाशयों में मिश्रित हो जाता है। पोषकों की जल में वृद्धि यूट्रोफिकेशन कहलाती है। यह जलीय पौधों और जल सतही शैवालों की वृद्धि को प्रेरित करती है। पहाड़ियों से आने वाली धाराएं अपने साथ मृदा कण लाती हैं जो गादीकरण करती हैं। तापीय प्रदूषण शीत यंत्रों, विशेषतः तापीय विद्युत शक्ति यंत्रों द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनमें मुक्त हुए पदार्थों का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। ये ऑक्सीजन को अपचारित करती हैं और जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ाते हैं, जिससे जीवाणुओं की संख्या तीव्रता से बढ़ती है। जल प्रदूषण के प्रकार: जल प्रदूषक भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकता है। भौतिक प्रदूषण में जल के भौतिक गुण जैसे उसका स्वाद, उसका रंग, गंध, स्वच्छता, तापमान आदि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। रासायनिक प्रदूषण यह जल में रासायनिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इनसे मनुष्य का पीएच मान, घुलित ऑक्सीजन और अकार्बनिक प्रदूषक होता है। पहला पक्ष अजैव अकर्मणीय है, जबकि बाद का सामान्यतः जैव अकर्मणीय होता है। रासायनिक प्रदूषण क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिनॉल, कीटोन, एमीन आदि कारण उत्पन्न होता है। ये कभी कभी क्रियात्मक प्रदूषण भी कहलाता है। जैव प्रदूषण यह जल में सजीवों जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, कृमियों आदि कारण होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव: कार्बनिक प्रदूषक अपमार्जकों के अवशिष्ट, कीटनाशकों के अवशिष्ट से आते हैं। अपमार्जकों में एल्काइन, बेंजीन, सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है जो जल को दूषित करता है। एल्ड्रीन, ड्राई एल्ड्रीन, क्लोराइड आदि कीटनाशक पदार्थ भी मस्तिष्क, हृदय, लीवर और किडनी, गुर्दे को प्रभावित करते हैं। कार्बनिक फॉस्फेट तंत्रिका तंत्र को डैमेज करता है, प्रभावित करता है। मेथालियोन और पैराथियोन पक्षियों पर प्रभाव डालता है। सूक्ष्म जीव मानव जाति में अनेक रोग जैसे टिटनेस, रैबिज, एनॉक्स, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, मियादी ज्वार, पोलियो और लीवर शोध आदि उत्पन्न करते हैं, जिनमें अधिकतर जल द्वारा या जल जनित बीमारियां संक्रमित होती हैं। राजस्थान में हम देखें जल प्रदूषण की स्थिति, तो शहरी जल प्रदूषण राजस्थान में जनसंख्या के साथ साथ औद्योगिकरण के बढ़ने से हुआ। फलस्वरूप राज्य में जल की मांग और आपूर्ति में वृद्धि हुई। शहरों में घरेलू उपयोग के जल आपूर्ति का कार्य पीएचडी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य के कुल 222 शहरों और 7 कस्बों में से 23 कस्बों में 100 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से पानी की आपूर्ति होती है और शेष 40% कस्बों में 60 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से पानी की आपूर्ति होती है। जल घरेलू उपयोग के साथ नालियों द्वारा निस्सारित किया जाता है और बिना उपचार के सीधे नदी और नालों में मिल जाता है। इतना ही नहीं बल्कि शहर की कुल बस्तियों में से 77% बस्तियों में जल निस्तारण की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, जिससे जल प्रदूषित फैलता है हो जाता है। इसके अलावा 2004 में राज्य के कराए गए सर्वे के अनुसार 2653 कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें से लगभग 3.82 लाख परिवार हैं। यहाँ का घरेलू प्रदूषित पानी भी सुव्यवस्थित जल निकासी के अभाव में या तो आसपास में फैलकर भूगर्भिक जल को प्रदूषित करता है या किसी नदी नाले में जाकर वहाँ के जल को प्रदूषित करता है। औद्योगिक जल प्रदूषण:
राज्य में प्रदूषित जल उत्सर्जित करने वाले औद्योगिक इकाइयों में कपड़ा उद्योग, रंगाई छपाई, रासायनिक कीटनाशक उद्योग प्रमुख है, जिनसे प्रदूषित जल फैलता है। राज्य में कुल 123 बड़ी और मध्यम आकार के कपड़ा मिल हैं, जो भीलवाड़ा, अलवर, बांसवाड़ा आदि शहरों में है, और शेष अजमेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, पाली, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर में 2-2 इकाइयाँ हैं। इसके अलावा छोटी मोटी टेक्सटाइल इकाइयाँ, छपाई रंगाई की अधिकतर बाड़मेर, जोधपुर, पाली में स्थित हैं। यह सभी इकाइयाँ भारी मात्रा में प्रदूषित जल उत्सर्जित करती हैं, जिससे वर्तमान में स्थापित जल शोधन क्षमता में अधिक मात्रा में प्रदूषित जल प्रभावित होता है। साथ ही कई इकाइयों में जल शोधक क्षमता से अधिक संयंत्र शुद्ध जल करने में समर्थ नहीं है। इन इकाइयों में जल शोधन क्षमता से अधिक मात्रा में प्रदूषित जल प्रभावित होता है। अतः ये जो प्रदूषित जल है वो सीधा प्रभाव तंत्र ड्रेनेज सिस्टम में पहुंच जाता है। दूसरा बड़ा जल प्रदूषित करने वाला क्षेत्र उदयपुर तथा खेतड़ी है, जहाँ सीसा, जस्ता तो तांबे के भंडार है। इनका खनन किया जाता है। खनन के पश्चात इन्हें पिघलाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो इसका सह उत्पादक बायो प्रोडक्ट निकलते हैं वह रासायनिक खाद और कीटनाशक बनाने काम आते हैं, जिसकी उत्पादक इकाइयाँ भी इसी क्षेत्र में स्थापित हैं। इससे निकलने वाला जल अत्यधिक प्रदूषित होता है, जो आसपास के ड्रेनेज सिस्टम और भूगर्भिक जल को प्रदूषित करता है। और राज्य में जो रासायनिक खाद बनाने की इकाइयाँ हैं वो भी प्रदूषित करती हैं। कीटनाशक उत्पादक इकाइयाँ भी भारी मात्रा में प्रदूषित जल उत्सर्जित करती हैं। अतः हमारे प्रदेश में जो जल प्रदूषण है उसको रोकने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक उपाय किए गए हैं। हमारे देश में जल प्रदूषण बहुत तेज गति से बढ़ा। इससे अनेक माध्यमों द्वारा नियंत्रित करने के प्रयास किए हैं। नगरीय जल का शुद्धिकरण, जल स्रोतों द्वारा इनका वायतन बढ़ाकर इनकी कठोरता को दूर करके जीवाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन मिलाकर करते हैं। प्रवाहित जल प्रदूषण को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपचार देकर न्यूनतम कर सकते हैं। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने अवशिष्ट जल को पुनः चक्रीकरण की विधि विकसित की है। अवशिष्ट जल का चक्रीकरण ओखला, दिल्ली में भी किया जाता है। सरकारी स्तर पर जल प्रदूषण का उपाय सर्वप्रथम 1974 में जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम पारित किया गया। अतः हम देखें तो जल प्रदूषण को सरकारी स्तर पर अनेक कानून बनाकर और जन जागृति से भी इसको हल किया जा सकता है।